So next is let's practice some examples along with the questions ki how we are going to apply this. So we need to find out the things, we need to convert the gram into the mass. So if we are having molar mass of aluminium, it is given to us 27 gram. तो अगर हमें दिया गया है molar mass is 27 gram, we need to convert it into the number of moles. तो 27 gram में कितने moles हैं? Then we need to apply the flow chart which we have done in the previous one. तो उसमें क्या कर रहा हमने molar mass is given to us that is 27 gram. We need to, अगर हमारे पास मास दिया हुआ है, हमने क्या करना है बेटा, वहां से हमने क्या करना है, उसका मोल में कन्वर्ट करना है उसको. तो मोलर मास इज इक्वल टू, अगर 27 ग्राम है, क्या बोला गया था, जितना ग्राम हमें दिया दैट इज इक्वल टू 1 मोल. 1 मोल क्या है, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम उठा के क्या बोलेंगे, उसका जो मास रहेगा, एल्यूमिनियम का जो मास रहता है दैट इज 27. फाइन. तो एल्यूमिनियम का मास जो है दैट इज इक्वल टू 1 मोल. तो अगर बोला जाए कि 20 एल्यूमिनियम हमें गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मास में, मोल्स में. ठीक है. तो 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एंड 35 ग्राम इंटू 1 मोल. किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को इंटू मोल्स. तो 35 ग्राम जो अपना गिवन मास है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 27 ग्राम. तो 35 ग्राम जो है वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 1 मोल, अदरवाइज मोलर मास. 1 मोल एंड मोलर मास इज सेम थिंग ना. 1 मोल क्या है अपना 0.622 वाला है ना, एंड मोलर मास कितना है 27 ग्राम, वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर. दोनों में से हम किसी एक के साथ मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 1.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. तो दिस इज द मेथड कि इफ वी आर गिवन विद द काइंड ऑफ द मास और उस मास को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, तो हम उस मास को मल्टीप्लाई करेंगे विद द मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स, पर्टिकुलर 1 मोल के साथ. ठीक है, 1 मोल और दैट नंबर ऑफ, बेसिकली हमने मोलर मास पे जाना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज मोलर मास जो है दैट इज 1 मोल ओनली. ठीक है. तो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 35 ग्राम इनटू 27 ग्राम, देन वी आर गेटिंग विद द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1.3 मोल ऑफ aluminium. Fine. In next case, if we can see another example, question दिया गया है हमें, how many ग्राम्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो हमारे पास दिया गया है उस सब्सटेंस सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज गिवन, उसमें कितना हमारे पास जो परसेंटेज है वो प्रेजेंट है, SiO2 इज प्रेजेंट इन 0.8 मोल. कितना ग्राम ऑफ SiO2 प्रेजेंट है 0.8 मोल में. ठीक है. तो मोलर मास ऑफ SiO2 इज इक्वल टू कितना होता है सिलिकॉन का बेटा, सिलिकॉन का जो मास है अपने पास, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो अपने सॉरी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो मास हो गया इसका डबल दैट इज 28. इफ वी कैन से 28 अगर हम ले लें, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि सिलिकॉन का जो मास है उसको मोलर मास निकाला गया है SiO2 का, तो सिलिकॉन इज 14 इसका एटॉमिक नंबर है, देन मास इज 28 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, बिकॉज 2 ऑक्सीजन है, इट विल बी इक्वल टू 28 प्लस 32, दैट विल बी 60 ग्राम. 60.1 is there because 0.1 will be here. तो कितना है अपने पास मोलर मास सिलिकॉन का, क्या है ये अपने पास, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 60 ग्राम. तो मोलर मास जो है हमारा बोला गया कि अब ये जो मोलर मास है बच्चे, ये क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है ना. एक यूनिट का जो मास है, ठीक है, सिलिकॉन का पर्टिकुलर जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, पूरे अपने पास मॉलिक्यूल का मास इतना आ गया, तो ये कितने के बराबर है 1 मोल के बराबर. तो 1 मोल कितना आ रहा है अपना यहाँ पे 60.1 ग्राम आ रहा है. तो 60.1 ग्राम आ रहा है अगर अपने पास 1 मोल, तो 8 मोल कितने के बराबर होगा, यू कैन सी देयर 0.8 मोल ऑफ SiO2 मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर 1 मोल का जो मास है और मोलर मास है, देन वी आर गेटिंग द आंसर दैट इज 48.1 ग्राम ऑफ SiO2. तो लाइक दिस, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, we are converting molar mass into number of moles or into we can find the number of grams of particular substance present in that formula. So next another flow chart is here. In that we can say if we are having number of moles and number of mole को अगर we are going to multiply with 22.4 liter. ये क्या बेटा, this is in the case of gases. Gases का जो normal temperature होता है, standard temperature pressure that is 22.4 liter.
तो जहां पे हम 1 मोल का वैल्यू यूज कर रहे थे वहां पे अब हम ये क्या करेंगे यूज इन केस ऑफ गैसेस 22.4 लीटर और 1 मोल से कंपेयर किया जाएगा इसको। तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करा जाएगा दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, देन वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर गैसेस की बात आएगी तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर जिसको हम 1 मोल मानेंगे यहाँ पे। और अगर वॉल्यूम दे रखा है हमें तो वी नीड टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम बाय 22.4 liter. Again we need to multiply this volume by 22.4 liter and we'll getting number of the moles. Fine. So let's see how it is working. Here question is given molar mass दे रखा है that is N2O nitrous oxide 44 which is a gas, laughing gas है हमारे पास ये। molar mass of N2O is 44 gram. You can go to it कि नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का जो हमारे पास मास है that is 14 into 28 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16 only, then 44 ग्राम। टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल हमने मान लिया क्योंकि जितना मोलर मास है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल के लिए हमें क्या दिया गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम गिवन मास है हमारे पास, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मोल के साथ, और 1 मोल क्या है अपना जो अपना मोलर मास है यहाँ पे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट नाइट्रस ऑक्साइड गैस एट रूम टेम्परेचर दैट इज 4.55 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड पूछा है इन्होंने टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट। तो 1 मोल कितना होता है बेटा अपने पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब बात आएगी वी आर अप्लाइंग एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10⁻23 molecules and we need to apply the formula for finding the number of molecules। तो हमने क्या करना है, इस नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द पर्टिकुलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ दैट गैस। फाइन। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द अमाउंट 2.74 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O। कैसे, हमने क्या किया, नंबर एवोगैड्रोस नंबर को लिया डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दैट गैस, जो हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करा है N2O का, दैट इज 1/4.55 मोल्स जो था अपने पास, उससे अगर हम कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ द आंसर्स। तो इन फॉर्मूलाज को हमने लर्न रखना है एंड वी नीड टू गो विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज, वी आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी नीड टू प्रोसीड फर्दर विद द MCQ पार्ट, वी कैन डू दैट विल लेटर। फाइन।